friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe, and share this channel. Welcome to the VLF Academy. I am Gopal Rajput with you, and I am going to start the chapter that is I Have a Dream. This chapter has been written by Martin Luther King Jr. and he had given so many instructions from this chapter. Let's start. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखी गई है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो उनकी 39 साल में हत्या कर दी गई थी। आइए जरा इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नाम क्या था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 टू 1968, यानी 1929 में इनका जन्म हुआ और 1968 में इनको असैसिनेट कर दिया गया, यानी मार दिया गया। ए बैपिस्ट मिनिस्टर, समझिए ये जो उनका जो जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे उसमें इनको एक पोस्ट दिया गया था, जिस पोस्ट के लिए बैपिस्ट मिनिस्टर कहा गया इनको। बाय ट्रेनिंग, जहाँ की इनको ट्रेनिंग मिली थी। बिकेम ए सिविल राइट एक्टिविस्ट, ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। एक्टिविस्ट का मतलब कार्यकर्ता होता है, यानी समाज में जो लोगों का एक कॉमन अधिकार होता है उसके लिए कार्यकर्ता थे। अर्ली इन हिज करियर, अपने करियर के शुरुआती दिनों में लीडिंग, नेतृत्व कर रहे थे द मोंटोगोमेरी बस बॉयकॉट, करे कि उस समय ये मोंटोगोमेरी जो था बस बॉयकॉट, इसका जो है वो विरोध कर रहे थे। एंड हेल्पिंग टू फाउंड मतलब द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और ये जो है ये मदद कर रहे थे टू फाउंड पाने के लिए साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, यानी दक्षिण में जो क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस था उसको पाने के लिए। कहता इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, इन पर पूरा का पूरा प्रभाव किसका था? गांधी जी का था। हिज फिलॉसफी, उनका दर्शन ऑफ नॉन वायलेंट का मतलब होता है अहिंसा, हिंसक नहीं अहिंसक। रेसिस्टेंस का मतलब विरोध होता है, अहिंसक विरोध। ब्राउट हिम, जिसने इन्हें लाया वर्ल्ड वाइड अटेंशन, यानी पूरे विश्व में अगर गांधी को अगर किसी चीज़ ने आगे लाया तो उनका नॉन वायलेंट जो रेसिस्टेंस था उस चीज़ ने पूरे विश्व में उनको फेमस कर दिया। इन 1964 1964 में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन, किंग जो थे जूनियर किंग जो थे वो सबसे जवान टू रिसीव द नोबेल प्राइज, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला फॉर हिज एफर्ट्स, उनके प्रयास के लिए। टू इंड, समाप्त क्या किया इन्होंने? सेग्रीगेशन एंड रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है वियोग या अलगाववाद, यानी अलगाववाद एंड रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय जो भावना होती है उन भावनाओं को रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल डिसोबीडियंस, मतलब जो है सिविल डिसोबीडियंस का मतलब यहाँ पे होता है कि इन्होंने जो है मैंने सही तरीके से सामान्य तरीके से विरोध करते हुए एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, और बिना हिंसक प्रवृत्ति के तरीकों से विरोध करते हुए इन्होंने उसको ख़त्म किया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। किंग वॉज एसेसिनेटेड, किंग की हत्या कर दी गई। एसेसिनेटेड ऑन अप्रैल 4 अप्रैल को इनकी हत्या कर दी गई 1968 इन मेम्फिस। 4 अप्रैल 1968 को इनकी मेम्फिस में हत्या कर दी गई। कहता है मेम्फिस टेनेसी, कहता है मेम्फिस जो जगह है जो टेनेसी में, वहाँ इनकी हत्या कर दी गई। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स, किंग की जो इंपॉर्टेंट रचनाएँ हैं इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव, ये इनकी रचना है, मतलब प्यार के लिए मजबूती, जिसे इन्होंने 1953 में लिखा। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम मतलब आज़ादी के लिए लंबे कदम, आज़ादी के प्रति लंबे कदम। स्ट्राइड का मतलब होता है माने जो है आगे बढ़ना, स्ट्राइड, ठीक है। द मोंटोगोमेरी स्टोरी, मोंटोगोमेरी जिस जगह की मैंने चर्चा करी, स्टोरी फ्रॉम हियर मतलब मोंटोगोमेरी पर भी इन्होंने किताब लिखी। च्योस का मतलब उपद्रव होता है, और कम्युनिटी का मतलब समझते हैं समुदाय, उपद्रव और समुदाय, जिसे इन्होंने 1968 में लिखा। आई हैव अ ड्रीम जो है मेरे पास एक स्वप्न है, इज ए स्पीच, यह एक भाषण है। ही डिलीवर्ड, जिसे इन्होंने डिलीवर किया ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन DC। लिंकन मेमोरियल हॉल जो कि वॉशिंगटन में है, वहाँ पर अगस्त 28 1963 को इन्होंने भाषण दिया। हियर ही स्पीक्स अबाउट कहते हैं कि हियर ही
स्पीक्स अबाउट, यहाँ वह बात करते हैं हिज ड्रीम ऑफ सीइंग, मतलब अपने सपने को, हिज ड्रीम ऑफ सीइंग एल्बामा, एल्बामा मतलब होता है, एल्बामा को देखते हुए एज ए डेवलप्ड स्टेट। एल्बामा जो है वह ब्लैक लोगों का, नेग्रो लोगों का स्टेट है, जिसके डेवलपमेंट पे बात करते हैं। सीइंग एल्बामा एज ए डेवलप्ड स्टेट फ्री ऑफ रेसिकल डिस्टिंक्शन, फ्री ऑफ रेसिकल डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो कि जातीय जो है भेदभाव से मुक्त है, बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, मतलब गोरे लोगों और काले लोगों के बीच में। एक्चुअली यहाँ मैटर क्या है कि गोरे लोग जो है वह काले लोगों को गुलाम बना के लाए थे और वो हमेशा उनको गुलाम ही रखना चाहते थे, उनके साथ वो सही व्यवहार नहीं करते थे। इसलिए इन्होंने यहाँ पे देखिए लाइन दिया, बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक, यानी वाइट और ब्लैक दोनों को जो है एक साथ करने की इन्होंने एक मुहिम चलाई, क्योंकि दोनों ने मिलकर देश का विकास किया। वही कहते हैं द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट, इस भाषण का एक बहुत बड़ा प्रभाव है इन द रेजिंग पब्लिक कॉन्शसनेस, मतलब रेजिंग का मतलब तो उठाना, पब्लिक कॉन्शसनेस जनता के बीच में जो जागरूकता है उस जागरूकता को उठाने का, फॉर द सिविल राइट्स, सिविल राइट्स का मतलब होता है सामान्य जो है अधिकारों, सिविल राइट्स मूवमेंट मतलब जो है सिविल राइट मूवमेंट्स एक सामान्य आंदोलन के लिए, एंड इन एस्टेब्लिशिंग, और इसे स्थापित करने में, एस्टेब्लिशिंग का मतलब स्थापित करना, किंग एज वन ऑफ द, किंग जो है एज वन ऑफ द मतलब होता है उस समय के ग्रेटेस्ट ओरेटर्स, ओरेटर का मतलब होता है बहुत बड़े वक्ता, इन अमेरिकन कहते हैं हिस्ट्री, यानी अमेरिका के इतिहास में उस समय के बहुत बड़े वक्ता के रूप में किंग का नाम आया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है बच्चों, समझना ये है कि ये मार्टिन लूथर किंग का स्वप्न था कि जो काले लोग रहते हैं, काले लोगों का जो स्टेट है वो स्टेट भी एक अच्छा स्टेट होगा, वहाँ भी वो सारी सुविधाएं होंगी जो गोरे लोगों को मिली है, और उन सुविधाओं के बल पर काले लोग भी जो है अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, उनको भी हंसने का अधिकार होगा, उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार होगा। ये किंग का स्वप्न है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो लोग होते हैं, फिस्ट ऑफ पीपल, मुट्ठी भर लोग जो होते हैं, जब उनको लगता है कि उनके अधिकारों में और भी लोग शामिल होंगे, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और जीवन का एक ऐसा समय आता है जब वह विरोध के रूप में व्यक्ति की जान तक ले लेते हैं। और यही स्थिति किंग मार्टिन लूथर के साथ भी हुई। 39 साल की अवस्था में किंग को जो है किंग को की हत्या कर दी गई। लेकिन किंग के सिद्धांत, किंग के जीवन जीने के तरीके आज भी ब्लैक लोगों के बीच में एग्जिस्ट कर रहे। इसी का नतीजा है कि अमेरिका में पहली बार कोई अश्वेत राष्ट्रपति 2 बार रहे, जिनका नाम है बराक हुसैन ओबामा, और वो इस यहाँ के राष्ट्रपति रहे। और आज भी आप देख रहे हैं काले लोग अमेरिका के बहुत सारे कल्चर और संस्कृति में पूरे घुल मिल करके काम करें। आज काले और गोरे लोगों के बीच में विवाह संबंध बन रहे हैं, हर तरह के रिश्ते नाते कन्वर्ट हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों का अगर श्रेय किसी शख्स को जाता है तो वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाता है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया और बलिदान करके लोगों को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसलिए यह एक एक्सट्रैक्ट नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सीख है, जिसे देख करके हर एक व्यक्ति जो दबा कुचला अपने आप को महसूस करता है, उसके अंदर यह भाव आना चाहिए कि अगर मैं भी मेहनत करूंगा और शिक्षा के बल पर नॉन वायलेंट तरीके से, अहिंसक तरीके से अगर प्रयास करूंगा तो जीवन में हमें आज़ादी, जीवन में हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि सफलता और आज़ादी ये सभी का अधिकार है और सभी व्यक्तियों को इसके लिए जो है प्रयास करना चाहिए, और उनका प्रयास कभी भी अथक नहीं जाता, प्रयास हमेशा और हमेशा सार्थक जाता है। अब आगे हम लोग ज़रा चैप्टर को देखते हैं कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। हाँ, तो देखिए कहता है 5 स्कोर, स्कोर का मतलब होता है 20, तो 5 स्कोर, एक स्कोर का मतलब 20 हुआ, तो 5 स्कोर का मतलब हो गया क्या, 100 ईयर्स अगो। 100 ईयर्स अगो मतलब 100 साल पहले, एक ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन, कहता है इन हुज, कहता है इन हुज, जिसके पास सिंबॉलिक शैडो, सिंबॉलिक मतलब चिन्ह वाला शैडो, शैडो का मतलब होता है छाया, सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड, हम लोग खड़े हैं, साइंड, साइंड मतलब हम लोगों ने हस्ताक्षर किया, कहता है द इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मीन्स होता है आज़ादी, प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मतलब पहले ही जिसकी घोषणा की गई है, दिस मोमेंटस डिक्री, दिस मोमेंटस डिक्री का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डिक्री, केम एज अ ग्रेट बीकन, केम आया एज अ ग्रेट बीकन, ग्रेट का मतलब महान होता है, और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया। अब कहता है ध्यान से देखिएगा, बीकन लाइट ऑफ होप, बीकन लाइट ऑफ होप मतलब प्रकाश की किरण, टू मिलियंस, टू मिलियंस मतलब
कहता है लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को, ऑफ नेग्रो स्लेव्स, नेग्रो मतलब वो काले लोग जिनको गुलाम बना के लाया गया था, स्लेव्स का मतलब गुलाम होता है, हु हैड बिन, जिन्हें किया गया था, सियर्ड बर्न्ट, जलाया गया था, इन द फ्लेम ऑफ, फ्लेम मतलब होता है लपटे, अब कहता है विदरिंग इनजस्टिस का मतलब अन्याय के लौ में जिन्हें जलाया गया था। इट केम एज, यह आया एज ए जोयस डेब्रेक, उनके जीवन में एक आनंदमय डेब्रेक आया मतलब उनके जीवन में एक आनंद का एक डेब्रेक आया, एक समय आया जहाँ पर वो आकर के रुक गए। टू द इंड मतलब समाप्ति हुई, द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी मतलब उनके जीवन में जो लंबे समय तक जो गुलामी थी उस गुलामी पर जो है रोक लगी। बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 सालों बाद, वी मस्ट फेस, हमें अवश्य सामना करना चाहिए, द ट्रेजिक फैक्ट, जो हमारे साथ विपदा है, जो विपदा भरा तथ्य है, दैट द नेग्रो जो लोग हैं, इज स्टिल नॉट फ्री, आज भी वो आज़ाद नहीं हैं, आज भी 100 साल बाद भी हमारे साथ सेम स्थिति है। 100 ईयर्स लेटर, 100 सालों के बाद, द लाइफ ऑफ द नेग्रो का जो जीवन है, द लाइफ ऑफ द नेग्रो, कहता है इज स्टिल सैडली, आज भी जो है उदासीपूर्वक, क्रिपल्ड का मतलब होता है, मतलब उन्हें कैद कर लिया गया है, एक परिधि में बांध दिया गया है, बाय द कहता है मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, यानी उनको एक छोटे से जगह में उनको अलग थलग कर दिया गया है, एंड द चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और उनके साथ जात पात की भावना जो है, चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है अलग थलग करना, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है उनको जाति पाति की भावना से, गोरे काले की भावना से बांध दिया गया है। 100 ईयर्स लेटर, 100 सालों बाद, द नेग्रो लिव्स, कहता है द नेग्रो लिव्स, नेग्रो रहते हैं ऑन ए लॉनली आइलैंड, मतलब एक अकेले आइलैंड पे, लॉनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के, इन द मिड्स ऑफ ए वास्ट ओशन, कहते हैं समुद्र के चारों ओर, मिड्स बीच में, कहता है ऑफ मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब जहाँ पर भौतिक संपन्नता की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कहता है मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, 100 ईयर्स लेटर, 100 सालों बाद, द नेग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग, नेग्रो आज भी स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, आज भी उन्हें जो है भाषा के नाम पर, ठीक है, कलर के नाम पर अमेरिकन सोसाइटी में अलग थलग रहना पड़ा है, एंड फाइंड हिमसेल्फ, और वो अपने आप को पाते हैं, एन एग्जाइल, बाहर का, इन हिज ओन लैंड, अपनी मातृभूमि में उन्हें बाहर का पाते हैं। सो वी हैव कम, सो हम आए हैं, हियर टुडे, यहाँ हम सभी आए हैं, टू ड्रामेटाइज मतलब नाटकीय तरीके से, एन अपैलिंग कंडीशन, हमारी जो कंडीशन है, हम अपने कंडीशन को रखने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हैं। इट इज़ ऑब्वियस टुडे, आज यथार्थ रूप से, दैट द अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड हिज प्रोमिशनरी नोट, कहता है अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड, यानी अमेरिका में वो फॉल्ट है, कहता है ऑन दिस प्रोमिशनरी नोट, इन सो फॉर, कहते हैं इन सो फॉर एज, जहाँ तक कि हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न, यानी आज यहाँ जो आज भी अमेरिका में कलर के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, यह चिंता का विषय है। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग, कहता है सम्मान पाने के बदले, दिस सेक्रेट ऑब्लिगेशन, यह जो हमारा पवित्र जो कृतज्ञता है, अमेरिकन हैव गिवन द नेग्रो पीपल, अमेरिकन ने नेग्रो लोगों को दिया है बैड चेक, एक बैड चेक दिया है, एक बुरा चेक मान लिया है, विच हैज कम बैक मार्क्ड, जो आज चिन्हित होकर के लौट चुका है, इनसफिशिएंट फंड्स, जिसके पास मतलब जीने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं, इनसफिशिएंट फंड्स, यानी वो इनसफिशिएंट फंड, यानी एक ऐसा चेक उसे मिला है जिस चेक में उसे ना तो एक अच्छा जीवन है, ना एक अच्छा संस्कार है, ना उसके बच्चों का प्रॉपर एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। बट वी रिफ्यूज़, हम मना करते हैं, टू बिलीव दैट, हम इसमें विश्वास करने से मना करते हैं, दैट द बैंक ऑफ जस्टिस, जो न्याय का जो बैंक है, न्याय का जो किनारा, इज बैंकरप्ट, यह दिवालिया है। वी रिफ्यूज़, हम प्रतिकार करते हैं, वी रिफ्यूज़ टू, कहता वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट, कहता है वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स, कहता है यहाँ पर अपर्याप्त फंड्स हैं, इन द ग्रेट वर्ल्ड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अवसर हैं, ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पास। सो वी हैव कम टू
कैश दिस चेक, आज हम इस चेक को कैश करने आए हैं। इसके पहले जो हमें चेक मिला उसमें हमें पूर्ण आज़ादी नहीं मिली, जीने का अवसर नहीं मिला, लेकिन आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं, हमें जीना है, हमें अपने चेक को कैश करना है। ए चेक दैट विल, वह चेक दैट विल गिव अस, जो हमें देगा अपॉन डिमांड, क्या देगा, हमारी मांग को देगा, द रिचेज ऑफ फ्रीडम, यानी आज़ादी की जो है संपन्नता देगा, एंड सोसाइटी ऑफ जस्टिस, और समाज में न्याय देगा। वी हैव ऑल्सो कम, हम सभी आ चुके हैं, हम भी आ चुके हैं, टू हेलोज स्पोर्ट, कहता है हेलोज स्पोर्ट, टू रिमाइंड अमेरिकन ऑफ फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, आज हम सभी को याद दिलाने के लिए आगे आ चुके हैं। कहते हैं जो लोग अचेत हैं उन अचेत लोगों को याद दिला रहे हैं, दिस इज नो टाइम, यह वह समय नहीं, टू इंगेज इन लग्जरी ऑफ कूलिंग, यह वह समय नहीं जब भोग विलास में अपने आप को व्यस्त किया जाए। लग्जरी इन कूलिंग इफोर्ट, यानी अपने प्रयासों को भोग विलास में नहीं छोड़ देना। एंड ट्रैंक्यूलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, और ट्रैंक्यूलाइजिंग मतलब नशेखोरी में हम अपने आप को नहीं रख सकते हैं, शांतिपूर्वक नहीं रख सकते। नाउ इट इज़ टाइम, यह वह समय है, टू राइज फ्रॉम डार्क, यानी अंधेरे से ऊपर उठने का, एंड डेसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन, और ये जो अलगाव की जो घाटी है, जो अलगाव की ये ज़मीन है, इसको जो है डेसोलेट करने का, अलग थलग करने का, टू द, कहता है सनलिट पाथ, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रकाश की छाया साफ दिखती हो, सनलिट पाथ ऑफ रैसिकल जस्टिस, जहाँ पे जो है यथार्थ जो है न्याय की बात की जाए। नाउ इट इज़ टाइम, यह वह समय है, टू लिफ्ट आवर नेशन, अपने नेशन को उठाने का, फ्रॉम द क्विक स्टैंड्स ऑफ रैसिकल इनजस्टिस, यानी इमीडिएट खड़े होने का, जो समाज में रैसिकल इनजस्टिस, जातीय जो भेदभाव अन्याय हो रहा है उससे ऊपर उठने का, टू द सॉलिड रॉक ऑफ, यथार्थ मजबूती का, ब्रदरहुड, भाईचारे का, यानी अब हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह बात मार्टिन लूथर किंग ने यहाँ पे कहा है, क्योंकि समाज में जो नेग्रो लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को हटाने का ये सबसे अच्छा उपाय है, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। हाँ, तो हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, कहता इट वुड बी फैटल, यह काफ़ी घातक होगा, इट वुड बी फैटल, यह काफ़ी घातक होगा, फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए, कहता है टू ओवरलुक द अर्जेंसी, यानी ये जो अर्जेंसी आई है, ये जो जरूरी आया है, कहता है ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ मोमेंट, ये जो क्षण है, इस क्षण को नज़रअंदाज करना ये काफ़ी महंगा पड़ेगा। एंड टू अंडर एस्टिमेट, यानी किसी को जो है ज़रूरत से ज़्यादा मतलब जो है आगे देखना, और किसी को अपने आप में कम आंकना है, अंडर एस्टिमेट यानी कम आंकना। द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेग्रोज, नेग्रो का जो दृढ़ निश्चय है उस दृढ़ निश्चय को कम आंकना। कहता है दिस स्वेल्टरिंग समर, ये जो समर है, कहता है ये जो गर्मी का जो मौसम है, ये बदलता हुआ मौसम है, ऑफ द नेग्रोज का, कहता है लेगिटिमेट मैंने कानूनी रूप से, डिसकंटेंट विल नॉट पास, ये बहुत जल्द पास नहीं हो, गुजरेगा नहीं, अनटिल देयर इज एन इनविगोरेटिंग ऑटम, यानी एक ऊर्जा वाला जो पतझड़ आएगा, और फ्रीडम, आज़ादी का, एंड इक्वालिटी, बराबरी का। 1963 इज़ नॉट एन एंड, 1963 एक समाप्ति नहीं है, बट ए बिगनिंग, यह एक शुरुआत है। दोज हु होप, जो आशा करते हैं, दैट द नेग्रो नीडेड, नेग्रो को ज़रूरत थी, टू ब्लो ऑफ हिज टीम, एक ऊर्जा की, एंड विल नाउ बी कंटेंट, और आज उनके पास, कहता है कंटेंट होगा, विल हैव अ रियूड अवेकनिंग, रियूड मतलब उदंड जागरूकता का, इफ ए नेशन रिटर्न्स टू ए बिजनेस एज यूजुअल, अगर राष्ट्र जो है वह पहले की तरह आता है तो। नेग्रो इज ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप राइट, नेग्रो को सिटीजनशिप राइट दी गई है, उसे नागरिकता का अधिकार दिया गया है। द वाइल्ड विंड ऑफ रिवोल्ट, ये जो क्रांति है, विल कंटिन्यू, ये जारी रहेगा, टू शेक द फाउंडेशन, शेक मिस होता है हिलाना, द फाउंडेशंस, नींव को, ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र का, अंटिल द ब्राइट डेज, कहता वो चमकीले दिन, वो सुनहरे दिन, अंटिल द ब्राइट डेज ऑफ जस्टिस इमर्ज, जैसे ही ब्राइट डेज जस्टिस का, न्याय का इमर्ज उत्पन्न होता है। बट देयर इज समथिंग, यहाँ कुछ है, दैट आई मस्ट से, जिसे मैं कहना चाहता हूँ, टू माई पीपल, अपने लोगों को, हु स्टैंड, जो खड़े हैं, ऑन द वार्म मतलब गर्म, थ्रेशोल्ड का मतलब डेवढ़ी होता है, दहलीज होता है, विच लीड्स, जो नेतृत्व करता है, इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, जो न्याय के जगह तक नेतृत्व करता है, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग, इन द प्रोसेस ऑफ कहता है गेनिंग, माने इसे पाने के लिए, आवर राइटफुल प्लेस, हमारे सही जगह को पाने के लिए, बी मस्ट नॉट बी, हमें अवश्य नहीं होना चाहिए, बी गिल्टी मतलब अपने आप में
अपराधी की तरह नहीं महसूस करना चाहिए। वंडरफुल डीड्स, जो हमारे अंदर आश्चर्यजनक जो इच्छाएं हैं, लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई, हमें अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहिए संतुष्ट करने के लिए। आवर थर्स्ट, अपने प्यास को, फॉर फ्रीडम, जो आज़ादी के लिए हमारे अंदर प्यास है, बाय ड्रिंकिंग, केवल पी करके, फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेटर्ड, घृणा के भाव से और कटुता के भाव से हमें अपने आप को संतुष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वह हमारा हथियार है जिसके बल पर हम आगे उठ सकते हैं। कहते हैं वी मस्ट फॉर एवर, हमें हमेशा के लिए, कंडक्ट आवर स्ट्रगल, हमें अपने संघर्ष को ऑन द हाई प्लेन, एक बहुत बड़े लेवल पर, डिग्निटी, गरिमा का, एंड डिसिप्लिन, अनुशासन का। वी मस्ट नॉट अलाउ, हमें कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए। आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट, हमारे जो रचनात्मक जो विरोध हैं, टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस, इसे हमें कभी भी शारीरिक हिंसा का रूप नहीं देना चाहिए। अगेन एंड अगेन, पुनः और पुनः, वी मस्ट राइज, हमें उठना चाहिए, टू द मैजेस्टिक हाइट, एक उस ऊंचाई तक जाना चाहिए, ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स, अपने शारीरिक बल को विथ सोल फोर्स, हमें अपनी आत्मा से मिला देना चाहिए। दिस मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी, यह जो नए प्रकार का भव्य जो न्यू मिलिटेंसी, यानी जो हमारी जो ताकत होगी आर्मी की, विच हैज इनगल्फ्ड, जिसने निगल लिया है द नेग्रो कम्युनिटी, नेग्रो समुदाय को, कहता है मस्ट, कहता अवश्य होना चाहिए, नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट विथ वाइट पीपल, हमें वाइट पीपल के साथ कभी भी डिस्ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उनके साथ जो है माने गलत नहीं करना चाहिए, यानी हमें शांतिपूर्वक जो है इसका विरोध करना चाहिए। और आज हम यहीं तक रखते हैं, यहाँ के बाद अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए ताकि मैं आपका सोल्यूशन कर सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड गुड लक टू यू ऑल।